साथियों नमस्कार। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और हम इसी पर बात कर रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं जिसको देख के आप खुद अनुमान लगा लीजिएगा कि क्या सरकार किसकी बन रही है। भाजपा की सरकार बन रही है या आपकी सरकार बन रही है, वो इशारा आपके सामने है। मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि कौन जीतेगा। इससे पहले दिल्ली में जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या आप हो, जो संविधान बचाने की वादा करती है लेकिन सबके सब संवैधानिक भावनाओं का उल्लंघन कर रही है। वो कैसे, देखिए हम आपको आगे बता रहे हैं। पहले देखिए, ये जो मुफ्त में रेवड़ी बांटने की जो बात कर रहे हैं, ये कौन क्या बांटेंगे ये आपको बता रहा हूँ। आपकी घोषणा क्या है? महिलाओं को 2100 रुपये और बस फ्री दिया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, किराएदार को भी और मकान मालिक को भी। और 18,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा पुजारियों को और ग्रंथियों को। उसके बाद क्या है, ऑटो रिक्शा वाले को लड़की की शादी में 1 लाख रुपया दिया जाएगा और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख का जीवन बीमा। अब कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस क्या घोषणा किया है कि 2500 प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा सम्मान भत्ता। 25 लाख का दिल्ली में मुफ्त इलाज दिया जाएगा और युवाओं को 1 साल के लिए, और युवाओं के लिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। उसमें 8500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। अरे भाई, ये कौन सी नई बात कर दिया। 1 साल के अप्रेंटिस पर 8500 रुपये का जो उनको भत्ता मिलता है, वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार पूरे देश में लागू है। तो ये नई कौन सी बातें कर दी है, कि सोचने की बात है। फिर ये 300 यूनिट कांग्रेस वाले क्या करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और महिलाओं को 2100 देंगे। अच्छा, उसके बाद भाजपा का क्या है, ये ऑटो रिक्शा वाला को 10 लाख का बीमा देंगे, 50,000 नौकरी देंगे लोगों को, युवाओं को, और वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख का मुफ्त इलाज देंगे और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये भत्ता देंगे। बुजुर्ग पेंशन को 500 रुपये प्रति माह बढ़ाएंगे। तो ये सब रेवड़ी बांटने की बात है। ये तो सीधी सीधी बात ये है कि आपको हम फ्री में ये चीज़ दे रहे हैं, बदले में आप हमको वोट दो, और बाद में फिर तो किसने कुछ करना तो है नहीं, करना तो कुछ भी नहीं है। अब तक न हुआ है न होगा। जो हो रहा है, जो ऐसे ही हो रहा है, जो सिर्फ दिखावा हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक संविधान की मूल भावनाओं को मैंने बताया था उल्लंघन, वो क्या है, सबके सब यही कह रहे हैं कि वो महिलाओं के देंगे मुफ्त यात्रा भत्ता, 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, बस में फ्री यात्रा कराएंगे महिलाओं को। अरे भाई, कि पुरुषों को क्यों नहीं भाई? क्या ये संविधान के मूल भावनाओं को उल्लंघन नहीं है? क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है? क्या हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता? नहीं देता। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भाव करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन फिर भी हम महिलाओं को देंगे, पुरुषों को नहीं देंगे। ये तो रही बात यहाँ की। अब बात रही कि केजरीवाल चुनाव कैसे जीतेंगे। इसमें हम आपको एक हम आगे लगा रहे हैं, वो देख लीजिएगा। दूसरी ओर मायावती है, वो भी दांव ठोक रही है, और ओवैसी, इनके भी 3 सीटें पर खड़े हैं, उसमें कुछ तो जेल में हैं, ये भी दवा ठोक रहे हैं। लेकिन इनके 1 सीट भी नहीं आना है। ये सिर्फ मजहब के नाम पर और दलित के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटें इनको बिल्कुल नहीं आनी है। ये सिर्फ भाजपा के बी टीम जैसे काम कर रहे हैं। इनको पता है कि ये सिर्फ कांग्रेस और भाजपा का वोट, आपका वोट काटेंगे, इसका फायदा भाजपा को होगा। लेकिन भाजपा को कितनी सीटें मिलेगी वो आपको हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। फिर आप बताइएगा कि वास्तव में भाजपा जीत रहा या आप जीत रहा है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अब आपको हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से दिल्ली में आपकी सरकार बन रही है और आप जीत रही है। इसको रिकॉर्ड देखिए। 2014 में
लोकसभा का चुनाव हुआ और दिल्ली के सातों के सातों लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत गई, 7 सीट जीत गई। उसके 9-10 महीने बाद 2015 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिला और आपको कितना मिला? 67 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत। कांग्रेस को 0। उसके बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो दिल्ली में 7 सीटें भाजपा के हाथों में चला गया। उसके 9-10 महीने बाद भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ। उसमें बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिला और आपको मिला 62 सीटें। कांग्रेस 0 पर रही। अब 2024 में चुनाव हुआ है अभी भाजपा के पास दिल्ली की 7 सीटें हैं लोकसभा की, और विधानसभा के चुनाव 9-10 महीने बाद 2025 में हो रहा है। अब आप अनुमान लगाइए कि किसकी सीटें कितनी आएगी। तो उस और जनता के जो विचार है, जो जनता की जो हमने मूड नापा है, जो हमने लोगों से बात किया है, उससे साफ और स्पष्ट पता लग रहा है कि भाजपा को यदि कोई करिश्मा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुराने रिकॉर्ड पे 8 से या 10 सीटें तक आ सकता है और आपको 55 से 60 सीटें मिलेगा। कांग्रेस का रिकॉर्ड अब तक का 0 है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस कितने सीटें पे जीतेगी, वो बाकी उसी में आएगी। उसके बाद दिल्ली विधानसभा में और भी कई पार्टियां खड़ी है। इसमें सबसे आपको अच्छी पार्टियां जो देश हित के लिए लड़ने वाला, आम जनता के लिए, गरीबों के हित के लड़ने वाला, मजदूरों के हित के लड़ने वाली जो विचारधारा की पार्टी है वो है SUCI कम्युनिस्ट पार्टी। वो दिल्ली में 5 विधानसभा सीट पर लड़ रही है। बादली, ओखला, त्रिलोकपुरी, सदर विधानसभा और विकासपुरी। यदि दिल्ली के हम तो कहते हैं कि दिल्ली के जनता को इन 5 सीटों पे SUCI को वोट देना चाहिए कि ये वो पार्टी है जो आपके विचारधारा को, आम जनता की विचारधारा को लेकर चलती है और दिल्ली में हमेशा संघर्षरत है और हमेशा गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। तो इन्हें भी वोट मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ लिया कि अब सरकार किसकी बनने जा रही है। जो रिकॉर्ड पुराना है उसके हिसाब से तो सरकार बन रही है केजरीवाल की। बाकी इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई कितना जोर लगा ले, सरकार तो आपकी बननी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, आगे बढ़ाइएगा और कमेंट्स भी करिएगा। यदि अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी आप अपने विचार जरूर भेजिएगा, ताकि आगे भी आओ जो भी अपडेट होगा आपको हम ऐसे वीडियो भेजते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद।